ऑपरेशन सिंदूर यानी सिंदूर की रक्षा एक ऐसा खास नाम जो बताता है कि सिंदूर का मतलब क्या है। पहलगाम में आतंकियों ने महिलाओं के पतियों को मारकर उनकी मांग का सिंदूर मिटा दिया था। इस हमले में कई महिलाएं विधवा हुई थी। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने तीनों सेनाओं के चीफ के साथ कई बैठकें की थी। इन गुप्त बैठकों में पीएम मोदी ने साफ संदेश दिया था कि पहलगाम हमले में आतंकियों ने हमारी कई महिलाओं को विधवा किया और पुरुषों को मारकर उनकी मांग का सिंदूर हटाया है। हमें इसका जवाब देते हुए बड़ी कार्रवाई करनी है और इसी वजह से इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा। अगर आप इस मिशन की फोटो देखेंगे तो आपको इंग्लिश में लिखा सिंदूर में एक ओ में आपको सिंदूर दिखाई देगा और कुछ बिखरा हुआ दिखाई देगा। ये बिखरा हुआ सिंदूर पहलगाम हमले की याद दिला रहा है, कैसे महिलाओं के जीवन साथी को उनकी आंखों के सामने मौत के घाट उतार दिया था। ये सिंदूर मिशन बता रहा है सिंदूर का बदला तो लिया जाएगा। कैसे लेना है, कब लेना है, ये सारी रणनीति बंद कमरे में बनती रही। पीएम मोदी ने इसी कारण इस सैन्य ऑपरेशन का नाम मिशन सिंदूर रखा, जो आतंकियों को ये साफ और सीधा संदेश दे रहा है, अगर हमारे देश की महिलाओं को क्षति पहुंचाने की कोशिश अब अगर की तो अंजाम और कितना बुरा हो सकता है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। इंडियन आर्मी, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर 6-7 मई की दरमियान रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इन ठिकानों पर लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के 900 आतंकियों को निशाना बनाया गया है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पहला रिएक्शन भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि हम सभी के लिए गर्व का दिन है। पीएम मोदी ने बुधवार को ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीसीएस की बैठक में हिस्सा लिया। इसके बाद कैबिनेट की मीटिंग हुई। पीएम इसमें भी शामिल रहे। कैबिनेट ने भी भारतीय सेना की कार्रवाई की तारीफ की। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दी गई प्रेस ब्रीफिंग। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रेस ब्रीफिंग भी की। इसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ थल सेना की अधिकारी कर्नल शोफिया कुरैशी और वायुसेना की अधिकारी भूमिका सिंह शामिल हुई। ब्रीफिंग में भारतीय सेना को लेकर पूरी जानकारी दी गई। कर्नल शोफिया कुरैशी ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान किसी भी निर्दोष नागरिक को निशाना नहीं बनाया गया है और न ही पाक सेना पर हमला किया गया। कर्नल शोफिया ने ये भी बताया कि पहलगाम के साथ साथ मुंबई अटैक और बाकी कई हमलों में शामिल आतंकियों के ठिकानों को बर्बाद किया गया है। सवाई नाला कैंप पीओके। कर्नल शोफिया ने बताया कि मुजफ्फराबाद के सवाई नाला कैंप को टारगेट किया गया, जो कि एलओसी से 30 किलोमीटर दूर है। उन्होंने बताया कि ये लश्कर-ए-तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 को सोनमर्ग, इसके बाद गुलमर्ग और पहलगाम में हुए आतंकी हमलों में शामिल आतंकियों ने यहीं पर ट्रेनिंग ली थी। बिलाल कैंप पीओके। इसके अलावा मुजफ्फराबाद के ही सैयदाना बिलाल कैंप को निशाना बनाया गया, जो कि जैश का अहम ठिकाना था। यहां से हथियार विस्फोटक मुहैया कराए जाते थे और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग दी जाती थी। कोटली गुलपुर पीओके। कर्नल शोफिया ने बताया कि कोटली के गुलपुर कैंप को भी निशाना बनाया गया है, जो कि एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था और ये लश्कर का बेस कैंप था। रिजौरी पुंछ जैसे इलाकों में काफी एक्टिव था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों की बस पर हुए हमले में शामिल आतंकियों को यहीं पर ट्रेन किया गया था। कर्नल शोफिया ने बताया कि कोटली अब्बास कैंप एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है और लश्कर-ए-तैयबा के फिदायीन आतंकियों को यहां ट्रेनिंग दी जाती थी। उन्होंने बताया कि कोटली में 15 आतंकियों के एक साथ ट्रेन किया जा सकता था। इस कैंप पर स्ट्राइक की गई है। बरनाला कैंप पीओके। कर्नल ने बताया कि एलओसी से 9 किलोमीटर दूर स्थित भीमभर के बरनाला कैंप को भी टारगेट किया गया। इस कैंप के जरिए हथियार, आईईडी हैंडलिंग और जंगल ट्रेनिंग दी जाती थी। सर्जिल कैंप पाकिस्तान में स्थित टारगेट के बारे में जानकारी देते हुए शोफिया कुरैशी ने बताया कि
यहाँ सियालकोट के सर्जल कैंप को टारगेट किया गया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर दूर स्थित है। उन्होंने बताया कि मार्च 2025 में जम्मू और कश्मीर के 4 जवानों की हत्या करने वाले आतंकियों को इसी कैंप में ट्रेनिंग दी गई थी। महमूना जोया कैंप पाक। कर्नल कुरैशी ने बताया कि महमूना जोया आतंकी कैंप को भी निशाना बनाया गया है और ये इंटरनेशनल बॉर्डर से 12 से 18 किलोमीटर दूर स्थित है। हिजबुल आतंकियों का सेंटर महमूमा कैंप से जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी वारदातों को अंजाम दिया जाता था। उन्होंने बताया कि पठानकोट में हुआ आतंकी हमला भी इसी कैंप से डायरेक्ट और प्लान किया गया था। मुरीद के पाक। कर्नल शोफिया कुरैशी ने बताया कि मुरीद के मकरंज ए तैयबा पर भी एयर स्ट्राइक की गई है, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर से 1825 किलोमीटर दूर स्थित है। उन्होंने बताया कि मुंबई हमले में आतंकियों को यहीं पर ट्रेनिंग दी गई थी। कर्नल ने बताया कि मुंबई हमले में पकड़ा गया एकमात्र जिंदा आतंकी अजमल कसाब और डेविड हैडली भी यहीं ट्रेन हुए थे। बहावलपुर पाक। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर्नल शोफिया ने बताया कि बहावलपुर स्थित मकरन सुहान अल्लाह को भी टारगेट किया गया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर दूर है। उन्होंने बताया कि ये जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था, जहां पर आतंकियों की भर्ती और ट्रेनिंग की जाती थी। पाकिस्तान के तमाम बड़े आतंकी नियमित रूप से यहां आते थे। भारत ने साफ कर दिया है कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर यूएनएससी के प्रस्ताव से टीआरएफ का नाम हटवाना दिखाता है कि हमले के पीछे पाकिस्तानी आतंकी संगठनों का हाथ था। ऐसा तब हुआ जब खुद टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। इसके अलावा पहले भी संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ भारत की तरफ से डोजियर दिए जा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी उन संगठनों पर कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि उल्टा भारत पर ही आरोप लगाए हैं। भारत में आतंकी वारदातों को अंजाम देने वाले आतंकी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं और उन्हें सरकार का संरक्षण हासिल है। पाकिस्तान उनके खिलाफ कार्रवाई तो दूर, उन्हें आतंकी तक नहीं मानता। विदेश सचिव ने बताया कि पाकिस्तान आतंकियों की पनाहगाह बन चुका है और वहां आतंकी सजा पाने से बच जाते हैं। उन्होंने साजिद मीर का उदाहरण देते हुए कहा कि उसे पाकिस्तान ने मृत घोषित कर दिया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद ये खुलासा हुआ कि वो जिंदा है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का चेहरा उजागर हो चुका है। दोस्तों, भारत सरकार ने और हमारी सेना ने पहलगाम हमले का जवाब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दे दिया है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही डुगू की डिग्गी को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जानकारी मिलती रहे।